हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी ट्रिपल एग्जाम। ठीक है, क्या है? यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम। ठीक है, उसके लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसका वीडियो है, ये पीडीएफ है। हमने एक पीडीएफ बनाया है आपके लिए। तो ये पीडीएफ आप पढ़ लेंगे, हम वीडियो में बताएंगे आपको। बस मतलब आपके पेपर जो हैं इसी तरह से आ सकते हैं, या कहिए कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और इसमें जो मतलब सही उत्तर हैं, जो क्या दिया है, मतलब करेक्ट आंसर हाईलाइटेड। ठीक है, इसमें कहा गया है कि करेक्ट आंसर हाईलाइटेड है, येलो कलर से करेक्ट आंसर आपका हाईलाइट कर दिया गया है। तो गैस यार, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, हमारे सभी वीडियो को ज़रूर देखें। आपको इंटरेस्टिंग मतलब वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ये भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्या दिया है? दिए गए शासकों का कालानुक्रम कुमार मतलब सही क्रम क्या है? तो क्या है सही क्रम? ऑप्शन नंबर बी देखिए, हाईलाइट कर दिया गया है। तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। ठीक है, हाईलाइट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसी तरह हम मतलब साइड वाले क्वेश्चन को भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, साइड वाला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि साइड वाले क्वेश्चन में देख दिया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो औरंगजेब की मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी, एडी 1709, औरंगजेब की मृत्यु ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? मतलब संत शिवाजी के दरबार में सम्मिलित थे। कौन थे उनके दरबार में मतलब थे? तो तुकाराम थे। कौन थे? तुकाराम। तो गाइस इसमें जो पेपर मतलब जो क्वेश्चंस दिए गए वो हिंदी टू इंग्लिश है। ठीक है, हिंदी में दिए गए हैं और इंग्लिश में, मतलब जो इंग्लिश समझकर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो गाइस उसका कोई मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश में दें या हिंदी में। पेपर तो आपको चेक होना ही होना है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। नो माइनस मार्किंग। पेपर ऑफलाइन होगा। जो पेट का एग्जाम होने वाला 2022 यूपी ट्रिपल एससी 15 और 16 अक्टूबर को। तो गैस यदि आपका एग्ज़ाम है 15-16 अक्टूबर का है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपका सेंटर कहाँ कहाँ गया है। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके बताएंगे क्या दिया है। सबसे मेन बात क्या है कि ग्रैंड ओल्ड मैन, तो सबसे ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी। ठीक है, तो इसमें दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग स्थापित हुई या शुरू हुई? एनी बेस्टन ओ लोकमान तिलक। क्या दिया है? एनी बेस्टन और लोकमान तिलक, ऑप्शन नंबर ए, एनी बेस्टन और लोकमान तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता संबंधित किससे है? चिकित्सा से है, मतलब मेडिसिन से। चरक संहिता क्या दिया है? चरक संहिता इज अ वर्क ऑन मेडिसिन। तो इसका राइट आंसर मेडिसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो हमें क्या मिलान करना है? तो इसका आंसर देखिए नीचे दिया गया होगा। तो बस उसके बाद सबसे पहले हम ये इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र मतलब जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है हमारा? मैच द फॉलोइंग। तो इसमें दिया है कि ब्रह्म समाज के अध्यक्ष को मतलब दिया है ब्रह्म समाज के अध्यक्ष कौन थे, मतलब ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे? तो आप इसका राइट आंसर क्या लगा कराएंगे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मतलब पहला का 3, राजा राम मोहन राय। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज के प्रवर्तक कौन थे? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आर्य समाज के प्रवर्तक कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? दयानंद सरस्वती थे।
तो अब नेक्स्ट क्या बचा है हमारा कि सत्यशोधक समाज के प्रवर्तक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, जोइत्रो फूले थे। कौन थे, जोइत्रो फूले। तो एक ये इसमें से ये नहीं होगा, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो इसका राइट आंसर यही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्या दिया है, सतलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, चीनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में, बसंत विषुवत रेखा होता है क्या है, बसंत विषुवत मतलब किस दिवस को मनाया जाता है, बसंत विषुवत 21 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा मतलब कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा मतलब कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। द खेतड़ी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा बाघ उद्यान स्थित है, मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, असम में, तो इसका राइट आंसर क्या है, असम में। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज स्टेटेड इन असम, क्या है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख जनरल पर क्या असर होगा, तो साख जनरल क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, मतलब साख सर्जन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं हम। दिया है निम्नलिखित में से कौन हिमालय नदी तंत्र नदियां हैं, ठीक है, दिया है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तो इसमें से कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है, हिमालय की नदी तंत्र नदियां हैं, ठीक है। कौन सी नदी हैं, हिमालयी नदी तंत्र नदियां हैं। कौन कौन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देख लेते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो पूंजीवादी। क्या होता है, पूंजीवादी का मकसद क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना, मतलब पूंजीवादी का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ हो और साधनों का कम से कम प्रयोग या अधिक प्रयोग हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बैंक दर का अर्थ क्या है, तो बैंक दर का वास्तव में क्या अर्थ होता है कि बैंक दर जो होता है हमारा, बैंक मतलब क्या दिया है, बैंक रेट मेंस मतलब बैंक दर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होता है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। तो बैंक दर का मतलब क्या होता है, मीन्स उसका क्या होता है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो आप सभी जानते हैं कि आरबीआई गवर्नर, ठीक है, आरबीआई गवर्नर, ठीक है, आरबीआई का जो गवर्नर है उसके द्वारा 100 रुपये का नोट हस्ताक्षरित होता है, मतलब उस पर साइन होता है 100 रुपये का नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दिया है फेमा या फिर यमे का पूर्ण रूप, मतलब फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है, फेमा का। तो गाइस इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस मतलब सम्मिलित किए गए हैं, सभी तरह के मतलब इकोनॉमिक्स से भी लिए गए हैं और फुल फॉर्म भी हैं, कुछ हिस्ट्री से भी हैं, या कह सकते हैं मैथ या इंग्लिश सबसे हैं। तो आप जितना भी पेट एग्जाम में पढ़ेंगे उतना आपके लिए कम ही होगा। तो गाइस मैथ के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं पेट एग्जाम में, तो मैथ को सबसे ज़्यादा ग्राफ वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का अधिकार किस दिया है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है, मतलब किस अनुच्छेद से संबंधित है, आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 20A से संबंधित है। क्या है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20A से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। इसमें हाईलाइट आंसर कर दिया गया है तो आपको नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, तो राज्य सूची में शामिल है, इसका जी हाँ राइट, इसका क्या आंसर होगा, राज्य सूची में शामिल है। भारत की जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। तो निम्न मतलब संविधान सभा का उद्देश्य किसने लिखा या किसने प्रस्तावित किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं हम।
तो इसमें दिया है अगला क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, तो राजनीतिक निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। किसके? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। ये आपको दिमाग में बैठा लेगा। क्या दिया है? पंचायती राज सिस्टम इज इंडिया इज लेड डाउन अंडर, क्या होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अल्पसंख्या मतलब पिछड़ी जाति। अनुच्छेद मतलब 29, अनुच्छेद 29 में अर्जित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ढोल चालक में धारावाहक होते हैं। तो ये क्वेश्चन किससे लिया गया है? फिजिक्स से लिया गया है। तो आप यदि फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम होंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि ढोल चालक में धारावाहक होते हैं, मतलब जो ढोल होते हैं, एक तरह से मान लीजिए ये ढोल हो गया। ठीक है, इसमें जो क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब धारा जो प्रवाह होंगे तो क्या हो गए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर आर, क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ठोस चालक में धारावाहक होते हैं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे। दिया है प्रकाश वर्ष में किसके मापन की इकाई है? तो क्या है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में जो हमारी निर्वात में चली गई दूरी होती है, क्या है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें दिया है मैथ का क्वेश्चन। देखिए आपको सॉल्व करने होंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैथ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसमें दिया है कि 88.5 इंटू 88.5, तो प्लस में दिया है 115 इंटू 115 वही जो चीज़ ऊपर दिया है वही नीचे दिया है, बस यहाँ पर प्लस यहाँ पर इंटू कर दिया। तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1000 इसका आंसर आएगा। अब दिया है, मान लीजिए आपको रूट में दे दिया है कि अंडर रूट -3 क्या दिया है? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट, तो यहाँ पर जो नीचे है गाइस तो उसका नीचे मतलब गुणा कर देंगे। किसे? जो नीचे हमारा है उसी से गुणा कर देंगे, मतलब उसी से जोड़ेंगे, उसी से घटा भी देंगे। क्या करेंगे? ऊपर मतलब ऊपर नीचे जो नीचे वाला हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है उससे हम गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। तो कैसे? तो अंडर रूट जैसे 5 है माइनस दिया है अंडर रूट 3, ठीक है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो इसके बगल में हम क्या लिखेंगे? इंटू में कर देंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, फिर यहाँ पर यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा, अंडर रूट 5 और अंडर रूट क्या दिया है? +3 लिख देंगे। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 माइनस अंडर रूट 15 आएगा। क्या होगा? 4 अंडर रूट -15 आंसर इसका आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। यदि आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिएगा, मतलब उस अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम मतलब ब्लीचिंग पाउडर का नाम, रासायनिक नाम मतलब कई तरह के रासायनिक नाम होते हैं, कई केमिकल के जो केमिकल वाले होते हैं प्रोडक्ट, उनके कई तरह के नाम होते हैं। एक ही नाम मतलब एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग नाम होते हैं। तो क्या होते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, मतलब और है एक, और ये भी है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या दिया है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम भी है, यह भी है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका मतलब इसमें परसेंटेज से क्वेश्चन लिया गया है, मतलब जो मतलब हाई दिया है परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन है मैथ में, उसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे, यदि आप उसका फार्मूला चाहते हैं तो आपको फार्मूला भी मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16% घट जाएगी। किसने? 60% घट जाएगी। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। ठीक है, मतलब जो टीवी का मूल्य है हम यदि घटा देंगे तो उसकी बिक्री क्या होगी? 20% बढ़ जाएगी। मतलब जो 10% बिक्री हो रही थी वो 10% और बिक्री हो जाएगी। तो जो दुकानदार की आय है, मतलब जो दुकानदार को लॉस होगा तो कितने परसेंट का लॉस होगा? 16% का उसे लॉस होगा। तो आप क्वेश्चन, आई होप कि आप क्वेश्चन ये समझ होंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। आप इंडिया के वीर हैं, आप सपूत हैं, आप इसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा काम है आपको कि मतलब क्वेश्चन को
क्वेश्चन से मोटिवेट करना है, मतलब जो क्वेश्चन दिए हैं उसे मोटिवेट करेंगे आपके, तो आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यदि नहीं लगा सकते तो कमेंट बॉक्स बताइए। तो यहाँ पर दिया है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, 75%। कितना परसेंट, मतलब 18 कैरेट मतलब शुद्ध सोने का मतलब जो प्रतिशत होता है वो 75% होता है। तो यहाँ दिया था परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 75 होगा। दिया है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18 मतलब 80.5 है वर्ष है, मतलब दिया है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 80.5 वर्ष ईयर्स है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी। तो कोच की उम्र क्या होगी, 37 वर्ष होगी। तो 18 दूनी 36 और 5 5 क्या होगा, 37, ठीक है। तो इसमें जब मतलब 18 वर्ष कोच की भी होगी और 18 वर्ष खिलाड़ियों की, तो 18 18 कितने हो गए, 18 18 जब जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, जो 5 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 37 वर्ष होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है संतरे में बहुयात में होता है, मतलब संतरे में किस मतलब कौन सा विटामिन होता है। तो संतरे में आप विटामिन सी का आंसर लगा कर आएंगे, तो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। हमने अगला क्वेश्चन दिया है कि रूट में दिया है, तो कैसे में रूट में दिया है कि रूट में अंडर रूट मतलब ऊपर दिया है क्वेश्चन मार्क दिया है, नीचे दिया है 196, ठीक है। अब बराबर में 72 बटे की दिया 56, तो ये किसका है, तो यहाँ पर ये किसका मतलब होता है, ये किसका वर्ग है, आप कमेंट बॉक्स बताइए किसका वर्ग है। इसका वर्ग जो है मतलब यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए 36 का वर्ग होगा तो यहाँ पर 36 लिखेंगे और फिर क्या यहाँ इस रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 324, मतलब ये पाई का मान होता है कितना 3 पाई का मान नहीं होता। जब इस रूट को सॉल्व करेंगे मतलब ये वर्ग है, ठीक है, ये नीचे वाला वर्ग नहीं है ऊपर वाला वर्ग है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारा 324 से आए, तो आप सॉल्व करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गाइस एक आपको खास बात बता दें कि हमारे कम्युनिटी टैब में आपको बहुत से हिंदी और मैथ के मतलब क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन्हें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए। मतलब कम्युनिटी टैब को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कम्युनिटी टैब को देखिए। कम्युनिटी टैब में आपको बहुत से हिंदी के नोट्स मतलब हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिल सकते हैं, तो आप कम्युनिटी टैब को ज़रूर से ज़रूर देखें और कम्युनिटी टैब पर वोटिंग ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। दिया है हिंदी से क्वेश्चन लिया गया, एकल का विलोम शब्द क्या है, बहुलक, क्या है, बहुल। एकल का विलोम शब्द क्या है, बहुल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुल, ठीक है। इसका राइट आंसर बहुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्प क्या दिया है, दर्प का पर्यायवाची कौन है, अहंकार है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, अहंकार, मतलब दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द सुन दिए हैं। मन को हरने वाला क्या होता है, मनोहर होता है। क्या, जो हमारे मन को हर ले, मन को मतलब अच्छा कर दे उसे क्या कहते हैं, हम मनोहर कहते हैं। दिया है इसमें दिया है क्या, ए मैनी शील्ड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टेड। तो इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें दिया है ए मैनी साइटेड पर्सनालिटी मीन्स ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया गया है। तो मतलब एक पैराग्राफ रहेगा, आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन छाटने होगा। अभी नीचे पैराग्राफ है तो चलिए इसको अभी हम नहीं बताएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए पैराग्राफ आ गया, तो इसमें दिया गया है कि गंगा दिया है कि गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि थोड़े में बहुत ही कहना, मतलब छोटा काम से बड़े, मतलब छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाला बात हो गया यहाँ पर। तो दिया है गागर में सागर भरना, बूझ बूझ से या बूझ बूझ से घड़ा भरना, ये भी होता है मुहावरा। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में ही बहुत कहना। तो यहाँ पर दिया है शुद्ध वर्तनी का चयन कर कीजिए। तो इसमें महत्वाकांक्षा, तो इसमें कौन सा सही होगा, महत्वाकांक्षा सही होगा। देखिए ऊपर वाला भी सही है लग रहा है, नहीं ऊपर वाला भी नहीं सही है, जिसमें देखिए र लगा है, तो क्या सही होगा, नीचे वाला ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो गाइस ये इंग्लिश का वाला दिया गया है, इसमें इस मतलब डायरेक्शन को हम पढ़ेंगे, ठीक है।
दिया है, मतलब यहाँ पे दे दिया है पहले, रीड द पैसेज केयरफुली, मतलब हमें सावधानी पूर्वक इस पैसेज को पढ़ना है, एंड मतलब और, ठीक है, आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, मतलब हमें 41 से लेकर 43 तक क्या देना है इसमें, मतलब देना है 41 से लेकर 43 तक हमें इस पैराग्राफ को रीड करके केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक रीड करके हमें आंसर को देना है। तो आपको मतलब पेपर में एग्जाम में है, मतलब इसी तरह का आपको हिंट दिया जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा, आप उसी को पैराग्राफ को पढ़ के आप मतलब जो दिया रहेगा वैल्यू कि हमें इतने से इतने क्वेश्चन में इस पैराग्राफ्स को सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करना जरूर है। तो पढ़ने में गाइस तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम बता देते हैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन को। तो दिया है यहाँ पर ए मैनी रिलेटेड पर्सनालिटी मीन्स ए पर्सन हैविंग वेरियड इंटरेस्टेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है पीटी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू इंजॉय, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत इंजॉयमेंट मतलब खुशी महसूस करना, तो डूइंग ऑल द दिस एंड मोर दिया है, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर, बहुत अधिक, पंडित नेहरू इंजॉयड डूइंग ऑल दिज एंड मच मोर। तो आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या दिया है साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, क्या दिया है इंपॉर्टेंट, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसमें से 41 से 43 तक क्वेश्चन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा एंटोमिक सिनोनिम्स क्वेश्चन, आपको एंटोमिक सिनोनिम्स जरूर आने चाहिए। तो क्या दिया है, मतलब जो हिंदी में क्या होते हैं, हिंदी में विलोम शब्द होते हैं, वही दिया है एंटोमिक सिनोनिम्स। तो दिया है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, मतलब फेमस का मतलब उल्टा क्या होता है, विलोम शब्द, ठीक है। फेमस का मतलब विलोम शब्द क्या होता है, तो पॉपुलर होता है, क्या पॉपुलर मतलब प्रसिद्धि, और फेमस मतलब भी प्रसिद्धि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनिम्स देना है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, तो आप क्यों दिया है, आप क्यों दिया है, क्या दिया है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट का मतलब एंटोनिम्स क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स क्या होता है, आपा क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो पर्यायवाची, ठीक है, दिया है मतलब पक्षी विज्ञानी, पक्षी नि विज्ञानी, और नीचे मतलब इसका 3 पर्यायवाची शब्द होता है, तो मानव हो गया, ठीक है, पक्षी दिया है पक्षी विज्ञानी, पक्षी और नि विज्ञानी मानव, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह बाकी, क्या दिया, समूह बाकी शहर से मेल नहीं रखता, तो तेल, ठीक है, शहर से मेल नहीं रखता तो तेल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं, मतलब वहाँ पर लाइट हाउस की परियोजना नहीं लागू की है, तो पटना में। दिया है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, रिलायंस जियो है, क्या है विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड रिलायंस जियो। जी हाँ गाइस, जो आप जियो का सिम यूज़ करते हैं वही है रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्ट क्या दिया, प्रोडक्शन को क्या दिया है ऑफकेटियम में लिखा जाता है, इसी कूट को क्या दिया है ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर दिया है, तो इसी में दिया है मतलब शब्द को मतलब बता रहा है कि मतलब इसमें से उसको कैसे लिखा है, मतलब इसी शब्द से हमको क्या बनाना है, यही बनाना है। तो दिया है PQJDOVBJ दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत, रिलायंस जियो, यही बताएं हम। अगला क्वेश्चन, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड बामो ओशियन ऑन लैंड्स इन क्या दिया ड्रॉट परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू हुई, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई, राजस्थान में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, बुआ, क्या है, रीता निखिल क्या है, बुआ है। तो यदि आप ब्लड रिलेशन संबंधित क्वेश्चन यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमारे
चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल के होम के बगल में वीडियो वाले ऑप्शन पर जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो वहां पर आपको ब्लड रिलेशन संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसकी महीने में सोमवार की संख्या है 5 है। क्या है? 5। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना है। कौन सा है? घाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दिया है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? शिरीषा। क्या है? शिरीषा बांदला थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विराट कोहली को नियुक्त किया। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? सुमित मलिक। क्या नाम है? सुमित मलिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत का किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया था। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर क्या दिया है? एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय दिया है इसमें पे कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? मतलब कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5 भारतीय। ठीक है, 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS शुरू किया गया था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सान जोस है। क्या है? सान जोस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो गैस अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गैस यदि आप पेट का एग्जाम दिए हैं, देना चाहते हैं या आपका पहली बार है तो आप इस वीडियो को, यदि आपका पेट एग्जाम का पहली बार इस मतलब फार्म भरे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो से आपको बहुत ही जानकारी कुछ मिल सकती है। तो दिया है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की एकाधिकृत भाषा निम्न में से क्या है? तो मलयालम है। क्या है? मलयालम। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो कहाँ पर? औरंगाबाद में स्थित है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि औरंगाबाद में कौन सी गुफा स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफा स्थित है। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। दिया है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? 552 होनी चाहिए। क्या है? 552। ऑप्शन नंबर डी। दिया है ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? क्या है? सांस्कृतिक उत्सव है। केरल। किसना? क्या है? ऑप्शन नंबर बी। केरला मतलब केरल। ऑप्शन नंबर बी लगाकर आएंगे या लगा सकते हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो कौन सा ग्रह? बुध। जो हमारा बुध है, या कर सकते हैं मरकरी, जो हमारा बुध है वो सूर्य के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। क्या है? सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है, सदस्य नहीं है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम कौन थे? या तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे?
रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए गाइस इसमें भी दिया है, कुछ बाउंडेशन लगा दिया है। तो ये गांधी जी से संबंधित है। तो इसमें दिया है, जैसे अभी इंग्लिश में आया था, क्या आया था, इंग्लिश में पैराग्राफ आया था, उसी हिंदी मतलब उसी तरह से हिंदी में पैराग्राफ आएंगे। दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के मतलब 71 से लेकर 75 के उत्तर चुनिए। तो दिया है, तो यहाँ पर देखिए दिया है 71 से हमें 75 तक इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें आंसर देना है। तो ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ने में तो बहुत टाइम जाएगा। चलिए आपको हम आंसर बता देते हैं। तो आंसर क्या है, दिया है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। मतलब हमारे विश्व में या सकते हैं ऑल इन वर्ल्ड में हमारे मतलब शांति क्यों आवश्यक है। पीस मतलब शांति क्यों आवश्यक है। तो आप क्या लगाएंगे, मानव जाति की विकास के लिए विश्व में शांति मतलब पीस की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व में शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, हमारे अहिंसा और प्रेम। मतलब हमें लोगों के प्रति क्या दिखाना होगा, अहिंसा और प्रेम दिखाना होगा। विश्व की शांति स्थापना के लिए हमें लोगों के प्रति अहिंसा और प्रेम दिखाना होगा। तो इसका राइट आंसर अहिंसा और प्रेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बना सकता है, मतलब जो कठोर से कठोर हृदय है वो मतलब उससे कोमल एकदम नरम, ठीक है, एक तरह से स्ट्रिक्ट मतलब कोमल बनाया जाता है, नाजुक बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है, अहिंसा के द्वारा। मतलब अहिंसा से हम बातें करेंगे तो लोगों को जो कठोर दिल वाले हैं या एक तरह से मतलब दुश्मन को भी अहिंसा द्वारा कोमल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी राष्ट्र में स्वर्णिम क्या दिया है, किसी भी राष्ट्र में स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। क्या हैं, शांति सुख और रचनात्मक कार्य हैं। क्या है, शांति सुख और रचनात्मक कार्य किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रवर्तक तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है, बिल्कुल। नितांत मतलब क्या होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी दिया गया है बाउंडेशन, मतलब इसमें भी हमें पैराग्राफ को पढ़ के ही क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के मतलब 70 से लेकर 80 तक के उत्तर चुनिए। तो चलिए तो दिया है कि विज्ञान क्या दिया है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कहीं है। क्या दिया है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कहीं गई है क्योंकि इसमें बल से मनुष्य क्या है, बल से मनुष्य प्राकृतिक और प्राणी जगत का सिरमौर है। क्या है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार क्या दिया है, उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है, क्या दिया, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। मतलब जो हमारे भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा है, हमारी जो परंपराएं हैं उससे मुक्ति मिली है। किससे मिली है, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से वैज्ञानिक चिंतन पद्धति मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है। मतलब जो विज्ञान है हमारा वो मनुष्य मतलब मानव जाति का सबसे बड़ा उपकार इसमें किया है कि मन उसमें दिलासा दिलाया है, एक तरह से भरोसा दिलाया कि भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से उसने अवगत मतलब मुक्त कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के क्या दिया है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है। यातायात एवं संचार साधनों का विकास मतलब कर मतलब टैक्स। विश्व के टैक्स लगने वाला प्रमुख कारण क्या है, यातायात एवं संचार का विकास जो हो रहा है उसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हस्तमालवक के दिया हस्तामलक शब्द से क्या अभिप्राय है। तो स्पष्ट और अन्यायस बोधगम्य क्या दिया है, हस्तामलक क्या दिया है, हस्तामलक शब्द से क्या अभिप्रेरत है, मतलब क्या आशय है। तो आप क्या बताएंगे, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। तो आप इस मतलब आंसर को मतलब इस पैराग्राफ को जो यहाँ पर दिया है हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों तरह के गद्यांश पद्यांश और पैराग्राफ दिए रहेंगे आपको, उसमें से मतलब दिया रहेगा कि इसने से इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है पैराग्राफ को पढ़ के। तो आपको सॉल्व करना है।
बहुत ही आसान होता है पैराग्राफ से सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक चिंतन प्रतिबंध से क्या आशय है? तो आपके बताएंगे स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्या है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं हम। आ गए का इस ग्राफ वाले क्वेश्चन हमारे। तो इसमें दिया गया है कि निर्देश है, मतलब 81 से लेकर 85 तक प्रश्न दिए गए हैं, ग्राफ पर आधारित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें दिया है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया है। तो आपको 81 से लेकर 85 तक क्वेश्चन इस ग्राफ को पढ़ के सॉल्व करने हैं। किसे? इस ग्राफ को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। दिया है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। ठीक है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा में इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो यहाँ पर दिया गया है 3 छात्रों ने क्या दिया है? इतिहास भूगोल की अपेक्षा में इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। मतलब ग्राफ को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा ध्यानपूर्वक। अगर ये आपको कुछ नहीं आता है, मतलब मैथ नहीं पढ़ के गए हैं, तो यदि आप ध्यान से उसे मतलब क्वेश्चन को बार बार देखेंगे या कह सकते हैं ग्राफ को भी बार बार देखेंगे, तो आपको ज़रूर से ज़रूर आंसर समझ में आ जाएगा। आप राइट आंसर एकदम तो मतलब 100% उसे मतलब 99% आप उसे सॉल्व करके आएंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो कितने छात्रों को? 1 2 3 6 मतलब छात्रों को इतिहास मतलब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ता है। क्या दिया है? आंकड़े अपर्याप्त, इनफिशिएंट डाटा। क्या दिया है? इनफिशिएंट डाटा, इंसुफिशिएंट डाटा, आंकड़े अपर्याप्त से भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक प्रतिशत बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या होता है? मतलब इस ग्राफ को पढ़ेंगे तो क्या होगा? 1.20 का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जब छात्र 4 को भूगोल में मतलब छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में कितने अंक मिले हैं? तो 75 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं? 75 अंक मिले हैं। तो छात्र 4 कौन सा है? आप ग्राफ में देख सकते हैं, आपको आसानी से दिखाया गया है कि छात्र 4 कौन सा है। ये छात्र 4 को देखिए यहाँ पर दिया गया है। छात्र 4 का ये है, पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का देखिए ये है, चौथे का ये है, तीसरे का ये है, पाँचवें का ये है, छठवें का ये है, सातवें का ये है। तो छात्र 4 को 60 अंक मिले हैं। किसमें? भूगोल में। तो उसके इतिहास में कितने अंक मिले हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसके इतिहास में 75 अंक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि देखिए इसमें भी ग्राफ दिया है, निर्देश दिया है। तो दिया है ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवे। मतलब ग्राफ का अध्ययन करके हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया है। मतलब 86 से लेकर 90 तक हमें उत्तर प्रश्न देने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि ग्राफ को हम अच्छी तरह से समझेंगे तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दिया है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। क्या था? उच्चतम वृद्धि वर्ष का क्या था? 2016 और 17। देखिए यहाँ पर दिया है कच्चे, ठीक है, कच्चे ऊन का जो उत्पादन मतलब उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था? 2016 और 17, 65। 2016 और 17 उच्चतम, न तो कम न तो ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % हुआ? तो 22.2% बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। क्या था? 62.5 MT उत्पादन था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो आप क्या बताएंगे, ग्राफ को देखेंगे आपको तो अभी समझ में आएगा। 2018 और 19 रही। दिया है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का 3/4 भाग था, मतलब चौथाई भाग, क्या कह सकते हैं, चौथाई भाग था। अब देखिए एक निर्देश और दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, निर्देश में दिया है, निर्देश 91 से लेकर 95 दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है 5वें सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है, मुझे सॉल्व करना है। दिया है किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्शाता है? 2016, ठीक है, 2016 में अधिक वृद्धि दर्शाता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं 2016 में अधिक वृद्धि दर्शाता है, देख लीजिए 2016 में अधिक वृद्धि दर्शाता है। आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5वें सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था? 90.05% था। कितना? 90.50% था। 90.50% था। तो आप प्रतिशत भी निकालना जानते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। दिया है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? सेल्समैन सी का। दिया है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उत्तम न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? 2019, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? इनमें से कोई नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, न 18, न 21, न 32, कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे। तो गाइस इसमें भी एक कंडीशन दिया गया है कि 96 से लेकर 100 तक, मतलब 100 तक दी गई तालिका सरणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं 96 से लेकर। तो नीचे हमारे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम थी? सितंबर महीने में महत्तम थी। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कुछ समझ में आता है कि नहीं। तो सितंबर महीने में क्या थी? खुले खातों की संख्या क्या थी? महत्तम थी। देखिए सितंबर महीने में खुले खातों की संख्या क्या थी? महत्तम थी। 45, 55, 40 और 60 क्या थी? हाँ देखिए सबसे ज़्यादा दिया है। इसमें से आप देखिए कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सितंबर महीने में जो खुले खातों की संख्या है सबसे अधिकतम थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो 35.3% कम या ज़्यादा है। दिया है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 1.04 होगा। क्या होगा? 1.04 होगा। अब 99 क्वेश्चन, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत संख्या महत्तम है? ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या महत्तम है। क्या दिया है? ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या सबसे अधिक महत्तम है। देख लीजिए आप आसानी से देख सकते हैं। 60 है, 50 है, 45 है, 42 है, 35 है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो 57.82, मतलब 57.82% ज़्यादा या कम है। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या शेर खान की खातों की संख्या से कम या ज़्यादा है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप बाय बाय। वीडियो को जरूर देखिएगा।